अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़िया शाहिद। वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एलर्जी के हवाले से, जिसको छपाकी की एक एलर्जी होती है, उस हवाले से बात कर रहे हैं, जो जिस्म के ऊपर धब्बड़ बन जाते हैं। इस हवाले से पहले भी मेरी वीडियोस मौजूद हैं। आज का नुस्खा भी बहुत ज़बरदस्त और मुजर्रब है, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। छपाकी के साथ साथ जो दूसरी एलर्जियां होती हैं, ख़ारिश वाली एलर्जी है या किसी भी किस्म की कोई एलर्जी है, तो उस पर भी ये नुस्खा बहुत बेहतरीन काम करेगा। लेकिन जो मेन इस नुस्खा बताने का मकसद है वो छपाकी है, जो पूरे जिस्म पे धब्बड़ बन जाते हैं। जिस्म इतना सेंसिटिव हो जाता है कि कहीं भी आप ख़ारिश करते हैं तो वो आपका जिस्म वहाँ से फूल जाएगा, एक धब्बड़ की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। और पहले तो इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी कि एक परिंदा गुज़रता है तो वो छपाकी हो जाती है, फिर सफ़ेद कपड़ा उसके ऊपर डाल दें तो छपाकी जो है वो रुक जाती है। तो खैर ये भी बड़ा पुराने दौर में ये बातें चला करती थी। तो खैर इसका इलाज हो जाता है, बड़ा सिंपल सा इलाज है इसका। 3 चीज़ें जो आप लोगों ने लेनी है और बड़ा सिंपल सा तरीका है इस्तेमाल का, साथ थोड़ा सा परहेज़ है। तो नुस्खा भी बताएंगे आपको और परहेज़ भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो बताते हैं आज का नुस्खा। आपको 3 चीज़ें जैसा मैंने आपको बताया आपने लेनी है। नंबर 1 पे आपने गुले मदार लेने हैं। गुले मदार कहते हैं अक का जो फूल होता है ना, उसके जो मतलब अक के जो फूल होते हैं वो आप गुल कहते हैं, फूल को मदार कहते हैं, अक के पौधे को। तो गुले मदार आप लोगों ने लेने हैं, ताज़ा ले लें, क्योंकि पंसारी से जो आप लेंगे ना वो खुश्क हुए होंगे और धूप में हुए होंगे, उनका कोई पता नहीं कि कैसा रिज़ल्ट आएगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो गुले मदार आप लोगों ने लेने हैं 50 ग्राम। ये मैं यहाँ पे ना तस्वीर आपको शो कर दूँगा तो आप लोगों ने देख लेनी है। तो इसके फूल जब आप लेके आएंगे, प्लॉटों के अंदर अक्सर लगे होते हैं तो वहाँ से उतार लीजिएगा। 100 ग्राम 150 ग्राम आपने इकट्ठे कर लेने और लाके अच्छे तरीके से इनको धोना है, क्योंकि उनके ऊपर मिट्टी वगैरह होती है, क्योंकि सड़कों के करीब होते हैं। तो अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद इसको किसी कपड़े के ऊपर आपने फैला देना। ये 1 से 2 दिन के अंदर अंदर सूख जाते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, नंबर 2 पे आप लोगों ने लेना है नाग केसर। ये यहाँ पे चीज़ें लिख भी दूंगा, नोट कर लेनी है आपने। नाग केसर आप लोगों ने लेना है 30 ग्राम। और आखिरी नंबर पे आपने सुहागा बिरियाँ लेना है। एक सुहागा जब आप पंसारी से लेते हैं तो ख़ाम हालत में होता है। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि सुहागा जब भी इस्तेमाल करना है, अगर उसको ख़ाम हालत में इस्तेमाल करना है तो मैं ज़रूर बताऊँगा वीडियो में। लेकिन जहाँ बिरियाँ का लफ्ज़ आ जाता है तो आपने उसको पकाने के बाद उसका पाउडर करना है। वो वीडियो मौजूद है यूट्यूब पे, आप लोग देख लीजिएगा कि सुहागा को कैसे बिरियाँ किया जाता है। बिरियाँ तवे के ऊपर पकाने को कहते हैं, बिरियाँ कर लेना या भून लेना। तो सुहागा बिरियाँ जो है वो हमने लेना है 20 ग्राम। 50 ग्राम गुले मदार ले लिए, 30 ग्राम नाग केसर ले लिया और 20 ग्राम हमने सुहागा बिरियाँ ले लिया। इन तीनों चीज़ों का पाउडर करना है, सफ़ूफ बना लेना है। गुले मदार जो है जब अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए तब आपने उसका पाउडर करना, वरना पाउडर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सफ़ूफ बना लें और कैप्सूल भर लें 500 मिलीग्राम वाला, मीडियम कैप्सूल जिसको बोला जाता है। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आपने एक कैप्सूल इस्तेमाल करना है ताज़ा पानी के साथ। और इसमें जो परहेज़ है, आपने खट्टी बादी और गर्म अशिया बिल्कुल बंद कर देनी है। गर्म अशिया का इस्तेमाल छपाकी के अंदर इंतहाई नुकसानदेह होता है, बल्कि कोई भी ख़ारिश है या कोई भी एलर्जी है उसमें गर्म चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ करना चाहिए। अंडा बिल्कुल बंद होगा, गोश्त बिल्कुल बंद होगा, चिकनाई कम से कम इस्तेमाल करनी है, बादी चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी है। परहेज़ के साथ आप लोग बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। अगर 30% दवाई काम करती है ना तो 70% आपका परहेज़ आपको ठीक करता है। ठीक है, तो आप लोगों ने परहेज़ मुकम्मल करना है। गर्म अशिया से, खट्टी बादी चीज़ों से, तली हुई चीज़ों से, सिंपल ग़िज़ा इस्तेमाल करें। घिया, तोरी, कद्दू, इस तरह के टिंडे, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें और ज़्यादा लाल मिर्चें भी इस्तेमाल ना करें। तो बनाएं, इस दवा को इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। और इसका मुकम्मल इस्तेमाल सिर्फ 3 हफ़्ते है, 3 हफ़्ते से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है इसको। 3 हफ़्ते के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ये जो जिस्म पे धब्बड़ बनते हैं, एलर्जी हो जाती है किसी भी किस्म की, अल्लाह के हुक्म से बेहतर हो जाएगी। तो बड़ा मुजरब नुस्खा है, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को आगे शेयर भी करेंगे ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होता रहे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़िया शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।